जय श्री कृष्णा। आज हम टैरोट में वॉन्ड्स के सूट को देखेंगे। हम लोग जानते हैं वॉन्ड्स का सूट एक्शंस को शो करता है, हमारी ग्रोथ, हमारे क्रिएटिव आइडियाज़ और उन आइडियाज़ को एक्शन में हम कैसे लेकर आते हैं, किस तरीके से हम उस पर काम करते हैं, वो हमें वॉन्ड्स के सूट्स को देख के पता चलता है। और ये एडवांसमेंट पे भी काम करता है। जैसे हमारी ग्रोथ होती है, जैसे हमारी क्रिएटिविटी हम यूज़ में लेते हैं, तो उससे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो किस तरीके से हम जो अभी पोजीशन है हमारी, हम उससे थोड़े एडवांस लेवल पे किस तरीके से जा सकते हैं या जाते हैं, वो हमें वॉन्ड्स का सूट दर्शाता है। इसमें जो सबसे पहला कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड। ये कार्ड ऐसा दिखता है, एस ऑफ वॉन्ड, आप देखेंगे है ना। ये कार्ड न्यू बिगनिंग को दिखाता है। अब न्यू बिगनिंग किस चीज़ में? हमारे वर्क में, हमारे लिए कोई न्यूज़ है, कोई हम बिजनेस नया शुरू कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप हमारी नई शुरू हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में कोई ना कोई नई शुरुआत हो रही है, उसको ये कार्ड बताता है। ये एक पॉजिटिव कार्ड है और इसमें हमारे करियर से, हमारे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ग्रोथ दिखाई देती है और बिजनेस की ग्रोथ दिखती है हमको। कोई नया हम बिजनेस वेंचर शुरू कर सकते हैं, हमें कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हमें कोई नया पार्टनर मिल सकता है, या जॉब करते हैं तो हमें कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट असाइन हो सकता है, या वहाँ पे आपके लिए प्रमोशन भी हो सकता है। तो एक नई शुरुआत वहाँ पे भी हो जाती है। अगर आप प्रमोट हो जाते हैं तो आप नए लेवल पे जाके काम करते हैं और जो चीज़ें होती हैं वो अच्छे से फ्लो कर रही होती हैं, हमारे मतलब सिचुएशन हमारे फेवर में होती है, फेवरेबल सिचुएशन है। और यहाँ पे जो हम काम की शुरुआत करते हैं उसमें स्टेबिलिटी भी दिखती है हमें। ये सक्सेस होने का कार्ड है, हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काम करता है और हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करता है। जहाँ तक हम सिम्बोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें हमें यहाँ पे देखिए बादल दिख रहे हैं। ये एनर्जी और आइडिया के सिंबॉलिक है जो हमें मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। इसमें से एक हाथ निकल कर आ रहा है ना। यूनिवर्स की तरफ से हमको एक सपोर्ट मिल रहा है, एक नई ग्रोथ के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमको। साथ में पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ स्टेबिलिटी को शो करते हैं और ये बताते हैं कि जो भी हम काम करेंगे हमें वहाँ स्टेबिलिटी मिलेगी। और साथ में चैलेंजेस को भी शो करते हैं कि हम जो काम करेंगे उसमें किस तरह के चैलेंजेस आएंगे। तो आप देखोगे कि ये पहाड़ बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो चैलेंजेस आएंगे, लेकिन एकदम सडन चैलेंजेस नहीं आएंगे। आएंगे भी तो बहुत थोड़े बहुत। हम कोई भी नया काम करते हैं तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो रहते ही हैं। वो हमारे ऊपर होता है कि हम उन चैलेंजेस से कैसे निकल के बाहर जाएंगे। नदी दिख रही है तो नदी का पानी बहता रहता है, तो ये हमें मूवमेंट शो करता है। मोशन दिख रहा है हमको यहाँ पे पानी में, सिचुएशन में कोई मोशन है, मूवमेंट हो रही है, कोई डायरेक्शन हमको दिख रही है। और हमारी सोचने का जो फ्लो है वो चल रहा है, हमारे मतलब दिमाग में क्या थॉट्स हैं उनका फ्लो किस तरीके से काम कर रहा है, वो हमें इस कार्ड से देखने को मिलता है। सेकंड आता है हमारा टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 2 नंबर के जो कार्ड आते हैं, जो हमारे एस के अंदर हमें जो नई बिगनिंग मिली है, हमने एक नई बिगनिंग की शुरुआत की है, जहाँ पे एक नई शुरुआत हुई है, उसके बाद हमें उस सिचुएशन में डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। हमारे पास ऑप्शंस होंगे, हमें ये काम करना है नहीं करना है, या हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 2 ऑप्शंस हैं, उनमें से हमें सेलेक्ट करना है, 3 है उसमें से हमें सेलेक्ट करना है। जिस भी तरीके से अब यहाँ पे हमारा काम सिलेक्शन का, डिसीजन का आ गया। 2 नंबर का कार्ड डिसीजन को शो करता है।
तो अगर हम इस कार्ड को देखें, ये भी पॉजिटिव एनर्जी लिए, देखिए पीछे से पूरा येलो है, ब्राइटनेस दिख रही है, तो पॉजिटिव एनर्जी को लिए है। इसने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है, रोब। पहले रोब कौन पहनते थे? चोगा बोलते हैं जिसको, जो किसी पोजीशन पे होते थे वो लोग पहना करते थे। तो इसकी बहुत अच्छी पोजीशन है इस पर्सन की, है ना। 2 नंबर का कार्ड आपको ग्रोथ दिखाता है। एक से 2 चीज़ हो गई अब हमारे पास। ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, इसको हर चीज़ का ज्ञान है वो हम इसके हेड गियर से भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि सिर पे हेड गियर है, इट मीन्स इसके पास ज्ञान है, इंटेलिजेंस है, विजडम है। ये बहुत सोच समझ के काम करता है और इसके डिसीजन लेने की पावर अच्छी है, ठीक है। ये जिस तरीके से आप देख रहे हो कि ये ग्लोब को हाथ में लेके समुद्र की तरफ देख रहा है, कुछ प्लान कर रहा है, कोई ट्रैवल प्लान हो सकता है, और दूर की सोच रहा है, दूर का देख रहा है, और कुछ तैयारी कर रहा है। किसी भी तरह की तैयारी हो सकती है। अगर ये बिज़नेस करता है तो फॉरेन कंट्री से इसके बिज़नेस वेंचर शुरू हो सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है इसको, या वहाँ का कोई प्रोजेक्ट ये सेलेक्ट कर सकता है। अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है, सोच रहा है, ग्लोब को हाथ में लेके सोच रहा है। तो ये अपनी स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रहा है कि मुझे क्या चीज़ किस तरीके से करनी है, मैं आगे किस तरीके से उसको लेकर जाऊंगा। जो मैंने एक नई बिगनिंग की शुरुआत की थी एस ऑफ वॉन्ड्स में, उसको मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए यहाँ पे खड़ा होकर डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे किस रास्ते पे चलना है। तो मेरी प्लानिंग चल रही है यहाँ पे। जिस तरीके इसने कपड़े पहन रखे हैं, जिस तरीके से ये खड़ा है कॉन्फिडेंस के साथ, तो ये बताता है कि ये काफ़ी एस्टेब्लिश पर्सन है अपनी लाइफ में। इसका अच्छे से अच्छा घर बार, अच्छी स्टेबिलिटी है, प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसके पास। तो ये अच्छी समाज में अपनी एक अच्छी पोजीशन होल्ड करके रखता है। और आप देख रहे हैं कि एक वॉन्ड इसने दीवार में लगा रखी है, मतलब एक वेंचर पे तो ये काम ऑलरेडी कर रहा है, वहाँ पे ये सक्सेसफुल है। दूसरे के लिए मेहनत कर रहा है, दूसरी वॉन्ड इसने हाथ में पकड़ रखी है, अपने दूसरे वेंचर के लिए, दूसरे ऑप्शन के लिए काम कर रहा है, उसकी प्लानिंग इसके मन में चल रही है। अब ये 2 वॉन्ड्स हैं, आपको ये भी बताती हैं कि ये एक साथ 2 चीज़ों पे, 2 जॉब्स, पार्ट टाइम 2 जॉब भी हो सकती हैं, या एक जॉब, एक बिजनेस, या 2 बिजनेस पे काम करने की काबिलियत रखता है। एक साथ 2 कामों को चलाने की इस पर्सन में काबिलियत है। और सेकंड अपॉर्चुनिटी की ये तलाश में है। रेड कलर की ड्रेस है, इसके पास नेम फेम है, लाइफ में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे फूल हैं, फुल सेलिब्रेशन को शो करते हैं। तो किसी अच्छे मुकाम पे ये जना है, तभी ये इसको साथ में लेके चल रहा है कि हाँ, मैं अच्छी तरीके से स्टेबल हूँ, अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकता हूँ, सक्सेस है इसके पास, तभी सेलिब्रेशन होता है। और ग्लोब हाथ में लेके खड़ा है, तो या तो ये दुनिया घूमने की तैयारी कर रहा है, या फिर ये कोई फॉरेन कंट्री से कोई बिजनेस वेंचर लेने के, वहाँ पे कोई बिजनेस ऑप्शन लेने के लिए, कोई पार्टनरशिप के लिए, या अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई ना कोई काम करने की तैयारी कर रहा है। साथ में आप ये देख रहे हैं पीछे जो वॉल है, वॉल के इस तरफ खड़ा है और वॉल के दूसरे तरफ देख रहा है। तैयारी कहाँ कर रहा है? वॉल के दूसरे तरफ, मतलब जिस स्थान पे ये खड़ा है, जहाँ पे ये काम कर रहा है, जहाँ जिस तरीके के इसके काम चल रहे हैं, वो तो स्टेबल है ही है, वहाँ पे सब कुछ सही है। ये उससे निकल कर किसी और चीज़ पे काम करने की कोशिश कर रहा है,
बिल्कुल डिफरेंट तरीके के काम की ये तलाश कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड लेते हैं हम। नेक्स्ट कार्ड आता है आगे 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स में देखिए 2 पीछे वॉन्ड्स हैं और तीसरी वॉन्ड को वो पकड़ के और आगे देख रहा है। 3 नंबर का कार्ड हमें ग्रोथ देता है। एस में हमने एक नई शुरुआत की थी, शुरुआत के बारे में सोचा था, उसकी प्लानिंग की थी। 2 ऑफ वॉन्ड्स में आके हमने डिसीजन लिया था कि हमको कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है, हमें किस तरफ किस रास्ते पर बढ़ना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स में आके आप ग्रोथ लेते हो। आपने दूसरा वेंचर स्टार्ट कर लिया, दूसरा काम अपना स्टार्ट कर लिया। अब 3 ऑफ वॉन्ड्स में आप उसको और ग्रो करने की बात कर रहे हो। ये ट्रेड भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, लीडरशिप भी हो सकती है, कोई ट्रैवल, क्योंकि हम देख रहे हैं एक जगह खड़ा होकर वो दूर को देख रहा है, दूर जगह को। ट्रैवलिंग भी कर सकता है और सपोर्ट के लिए देख रहा है, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए इसको और सपोर्ट की ज़रूरत है। सक्सेस होने की बात कर रहा है यहाँ पे, ये अपने आप को एक्सपैंड करने की बात कर रहा है, अपने काम को, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की बात कर रहा है। ये पर्सन मल्टीपल बिजनेस पे काम कर सकता है। ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, फ्यूचरिस्टिक है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये समुद्र है, समुद्र में ये छोटे छोटे से शिप है ना, ये शिप आ रहे हैं, इसी की तरफ आ रहे हैं और ये बहुत ध्यान से देख रहा है। इसका कोई कंसाइनमेंट आ रहा है कहीं से, या इसके पास कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है बाहर से, दूर देश से। ये ऊंची जगह पे खड़ा है, आगे समुद्र है, तो ये एक अच्छी पोजीशन पे है, इसका अच्छा स्टेटस है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है। इसको अपनी ग्रोथ के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए जगह चेंज करने की ज़रूरत है। सपोज़ करो गांव से अगर ये काम कर रहा है तो ये और आगे बढ़ के शहर की तरफ आने की बात कर रहा है, या किसी दूसरे देश जाने की बात कर रहा है। अपने आप को ग्रो करने के लिए ये कोई जगह को चेंज करने के लिए ढूंढ रहा है, उसके ऊपर इसका फोकस है। रेड कलर का इसने रूप पहन रखा है, तो आपको स्टेबिलिटी है, नेम फेम है इसकी लाइफ में। साथ में ग्रीन कलर का इसने इसका एक कपड़ा और है इसने डाल रखा है, ग्रीन कलर ग्रोथ को शो करता है। ओवरऑल पॉजिटिव कार्ड है। येलो की एनर्जी, सक्सेस, नेम फेम, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, येलो कलर शो करता है। और ये व्यक्ति खड़ा होके नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहा है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को लेने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्शंस को लेकर कैसे ग्रोथ करने की बात करता है, या किस तरीके से अपनी लाइफ में ग्रोथ लेता है, वो इसको बता रहा है। पीछे की तरफ पहाड़ दिख रहे हैं, वो छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, लेकिन आप उन चैलेंजेस को पार कर जाओगे। बहुत छोटे छोटे से पहाड़ हैं, पहाड़ स्टेबिलिटी भी देते हैं। अगर आपने कोई नई चीज़ शुरुआत की है, कोई नया बिजनेस शुरुआत किया है, तो आपको एकदम से स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी उस बिज़नेस में। शुरू के 2 से 3 साल आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, आप उसमें ग्रो करते हो। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो वो अभी थोड़ी दूर है, उसको अभी स्टेबिलिटी को आने में थोड़ा सा समय लगेगा। और जैसे ये शिप दिख रहे हैं, शिप आपको ट्रैवल और जर्नी को भी दिखाते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि ये चेंज ऑफ प्लेस की बात कर रहा है, मतलब अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने काम को फैलाने के लिए बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ट्रैवल हो ही रहा है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं अब हम। नेक्स्ट कार्ड हमारा आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स में आप देख रहे हैं कि एक परिवार है, खुशी मना रहा है। तो जब आप ग्रोथ ले लेते हो अपनी लाइफ में, तो आप एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, आपको सक्सेस मिल गई है, तो आप एक सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ रहे हो।
है ना। तो ये कार्ड विक्ट्री का है। अगर हम लोग कीवर्ड्स की बात करें तो अपने आप को एस्टैब्लिश करने का है, स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ के अंदर। साथ में क्योंकि फैमिली शो कर रहा है, बच्चे दिख रहे हैं इसमें, तो ये फर्टिलिटी का कार्ड भी है। आपका घर बन रहा है, पीछे देखिए पूरा कैसल बना हुआ है। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाथों में फूल लेके, देखिए ये कपल जो है हाथों में फूल लेके सेलिब्रेट कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, खुशी दिख रही है इनकी लाइफ में, हार्मनी दिख रही है, शांति है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने की भावना है, एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ खुश रहने वाली फैमिली हमको दिखाई दे रही है यहाँ पे। कलर की बात करेंगे तो ओवरऑल पॉजिटिविटी का कार्ड है। आप देखेंगे इसके अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है कार्ड के अंदर। येलो कलर की ब्राइटनेस दिख रही है, तो आपको सक्सेस मिल रही है इसके अंदर, ग्रोथ मिल रही है ना। और इस कार्ड को देख के पता चल रहा है कि हवा में ही खुशी नज़र आ रही है, चारों तरफ खुशी खुशी फैली हुई है, सेलिब्रेशन चल रहा है। आपने मकान बना लिया, मतलब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गई आपकी लाइफ में। अगर हम वॉन्ड्स की जर्नी की बात कर रहे हैं तो जो हमारी स्टोरी क्रिएट हो रही है उसके अंदर यहाँ पे आपके लिए स्टेबिलिटी आ गई है। मतलब आपके करियर में आप स्टेबल हो गए हैं और आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का दम रखते हैं। आप इतने काबिल हो गए हैं कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तभी तो आप घर बनाना, फैमिली, शादी इंसान कब करता है? तभी ना जब उसकी जॉब लग जाती है, वो थोड़ा स्टेबल उस पर आ जाता है, तब शादी का डिसीजन लिया जाता है। मतलब अब हम एक नए पर्सन की जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम उस पोजीशन पर आ गए हैं कि हम एक और मेंबर की अपने घर में जिम्मेदारी ले सकते हैं। और जब एक पर्सन आएगा तो बच्चे भी आएंगे, तभी शादी हम करते हैं। नॉर्मल जो सब घर में यही देखा जाता है कि हाँ, तभी शादी पे फोकस किया जाता है जब आप स्टेबल हो जाते हैं, तो आप उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। ऊपर से देखिए फल, बेलें लगी हुई हैं, फल फूल है, मतलब आपने मेहनत कर ली है। फल कब आता है? जब पहले आपने एक बीज लगाया, फिर उसमें से उसको सींचा, वो पौधा बना या बेल बना, बड़ा हुआ, आपने उसको रोज़ सींचा, उसको खाद दी, तो आपने उसका ध्यान किया, आपने उसके ऊपर मेहनत की, आपने उससे प्यार किया, तब कहीं जाके वो आपको फल देता है। मतलब यहाँ पे जो आपने अभी एज से लेकर आपने 3 ऑफ वॉन्ड्स तक जो मेहनत की है, अब उसका आपको फल मिलना चालू हो गया है। यहाँ पे मेल ने वाइट कलर के और ग्रीन कलर की ड्रेस पहन रखी है, तो इस ग्रीन कलर आपको ये शो करता है इस पर्सन की लाइफ में ग्रोथ आ रही है। वाइट कलर हमको ये बताता है कि बहुत ही प्योर हार्टेड है, ट्रस्ट कर सकते हैं इस पर्सन पे, बहुत लॉयल है। जहाँ स्टेबिलिटी आ जाती है, जहाँ सब कुछ अच्छा हो जाता है, एक लेवल अप हो जाता है, तो लड़की ने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है, उसको नेम फेम मिल रहा है, समाज में उसकी इज्जत हो रही है ना। और जो फूल है या फल है वो आपको खुशी, सुंदरता, ग्रोथ, ये सब बताते हैं। और इसके अंदर पीछे मकान बना हुआ है, मतलब आप स्टेबल हो चुके हो लाइफ के अंदर, ग्रोथ आप ले चुके हैं। यह हर तरीके से एक पॉजिटिव कार्ड है। साथ में आप यहाँ देख रहे हैं ये अंगूर की बेल है यहाँ पे, हाँ अंगूर लटक रहे हैं, अंगूर की बेल है यहाँ पे अंगूर है, यहाँ अंगूर है, मतलब ये फर्टिलिटी का भी कार्ड है। जहाँ फ्रूट आ रहा है वहाँ पे फर्टिलिटी, मतलब आपकी फैमिली और ग्रो कर सकती है। ये कार्ड हो गया हमारा। हम नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारा आता है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। इसमें देख के आपको पता चल रहा है ना कि 5 लोग लड़ाई कर रहे हैं, कपड़े इन्होंने बहुत अच्छे से पहन रखे हैं, मतलब एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड, उसके बाद भी लड़ रहे हैं।
ये कार्ड ये बताता है कि जब आपको सक्सेस मिली 4 ऑफ वॉन्ड्स में आके, तो सक्सेस आपके सर चढ़ गई, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आ गया किसी चीज़ को लेके, कहीं ना कहीं आप अपने आप से ही अंतर्द्वंद करने लग गए, किसी भी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, किसी वजह से आपके और आपके साथ काम करने वालों के बीच में एक थॉट्स के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ये कॉन्फ्लिक्ट जॉब, बिजनेस, आपके करियर में आ सकता है। और यहाँ पे आके जब आप कॉन्फ्लिक्ट में हैं तो स्टेबिलिटी नहीं बचती, इंस्टेबिलिटी आ जाती है आपकी लाइफ में। अब यहाँ पे क्या है, आप देखोगे एक जना फाइट कर रहा है नेम फेम के लिए, है ना, एक ट्रस्ट के लिए। रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है ना, ये नेम फेम के लिए लड़ रहा है। वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है, ये ट्रस्ट लॉयल्टी के लिए लड़ रहा है। ग्रीन कलर की ड्रेस पहन रखी है, ये ग्रोथ के लिए लड़ रहा है ना। ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी है, ये ऑलरेडी डिप्रेस्ड है। येलो कलर की ड्रेस पहन रखी है, ये सक्सेस के लिए लड़ रहा है। सबका अपना अपना सोचने का तरीका अलग अलग है और सब अपनी सोच के अकॉर्डिंग अपना काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो सब एक दूसरे के साथ लड़ने लग गए। अब यहाँ पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है, टेम्परेरी काम हो जाएगा, एक बार को आप कर लोगे लेकिन उसको ग्रोथ नहीं दे पाओगे, उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, एक पॉइंट पे आके आपको रुकना पड़ेगा। अब बैकग्राउंड में आप येलो कलर ब्लू कलर देख रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन के लिए है ब्लू कलर। किस तरीके से आप बोलते हो, किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो। अब कम्युनिकेशन का कलर और 5 अलग अलग जने 5 अलग अलग चीज़ को लेके बैठे हैं, तो किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे, ये नेगेटिव कम्युनिकेशन होगा, है ना। ये नो का कार्ड है। धन्यवाद।